हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है मन ही सर्वे सर्वा है। मट्ट कुंडली ब्राह्मण अदीन पुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी ना देने पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदीन पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग के घर अंदर ना आ सके और उसके धन दौलत को ना देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपने अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ट कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ट कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्ट कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदीन पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ट कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर वो बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ट कुंडली ने आंख मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावतीस दिव्य लोक में हुआ। तावंतीस दिव्य लोक से मट्ट कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदीन पुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए उपवास किए कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतीस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध के मट्ट कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ट कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसने जन्म तावंतीस दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ट कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। इस गाथा से हमको सीखने मिलता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।